मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को बच्चे आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखते हैं कि किसी भी टू डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन है 23 इंटू 6। आपने करना क्या है, मैं यहाँ साइड में समझा देता हूं। देखो 23 इंटू 6 है। आपने सोचना क्या है बच्चे, 23 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए। 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं इंटू 6। ठीक है जी। अब यहां से हमें क्या मतलब समझ आता है कि 6 को 20 से भी मल्टीप्लाई करना है और 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। फिर दोनों को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो 6 2 जा 12, मतलब 6 इंटू 20 120 हो गया, और 6 3 जा 18। तो दोनों को बच्चे प्लस कर देंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, 138। आया समझ करना क्या है? ठीक है जी। तो इसका आंसर बन गया 138। क्लियर है? अच्छा, मतलब अब ये 73 इंटू 4 है। इसको हम क्या मान के चलेंगे, पहले हम 70 इंटू 4 करेंगे, फिर 4 इंटू 3 अलग से कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 70 इंटू 4 कितना आगे बचे, 280। 280 में आप क्या प्लस कर दोगे, 12। तो 280 में 12 प्लस कर दोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 292। आया समझ की नहीं? बच्चे देखो, 73 को 73 को मैंने लिखा 70 प्लस 3। ठीक है जी। लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं ये चीज। इंटू 4 करना है। अच्छा, 70 इंटू 4 कर दिया तो रिजल्ट क्या बना, 280। और 4 इंटू 3 कर दिया, रिजल्ट क्या बना, 12। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चे, प्लस करना है। तो प्लस करके क्या बन जाएगा, 292। तो इस तरीके से आंसर निकला ये। समझ गए क्या करना है? ठीक है जी। तो ये स्टेप्स लिखने की जरूरत ना पड़े बच्चे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 35 इंटू 7। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, 30 जमा 5 और गुणा 7। तो 30 इंटू 7 कर लेंगे 210, 210। और 7 इंटू 5 करेंगे 35। तो रिजल्ट बन जाएगा 245। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ की नहीं? ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 इंटू 8। 64 इंटू 8, फटाफट क्या करना है, 8 इंटू 6 कितना बन गया, 448। और एक जीरो लगा देंगे, 480। 480 में आप प्लस कर देंगे 32। तो ये बन जाएगा 512। किया क्या बच्चे मैंने, एक बार फिर देख लो। 60 प्लस 4 इंटू 8। तो 60 इंटू 8 480, और 8 इंटू 4 32। दोनों को प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा, 512। ये आंसर है। ठीक है जी। 56 इंटू 7, 350 में 42 जोड़ देंगे, 350 में 42 जोड़ देंगे, 392 आंसर। 27 इंटू 9, 180 में 63 जोड़ देंगे, 243 आंसर। आया समझ? ठीक है बच्चे। तो किसी भी टू डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है बच्चे, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। चलो जी, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि टू डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है। इस स्लाइड में हम देखेंगे टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 16 इंटू 21 है। तो पहले ध्यान से समझ लो करना क्या है। पहले वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, 16 इंटू 21 है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं। हाँ जी, क्या है बच्चे, 16 इंटू 21, 16 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना बच्चे, करना क्या है देखो। सबसे पहले आप 6 इंटू 1 करेंगे। ये वाला जो पेयर है पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अगर टू डिजिट में आता तो उस जो दूसरे वाला डिजिट है उसको हम कैरी कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट ही बना है 6, तो हमने 6 लिख लिया। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, इन पेयर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो क्रॉस वाले पेयर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 2 12। 12 एंड 1 कितना आ गया बच्चे, 13। तो 13 देखो, दो डिजिट आ गए, उसका हम क्या लिख लेंगे, सिंगल 3 लिख लेंगे।
जो 1 आया है उसको अलग से कैरी कर लेंगे। ठीक है जी, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा और फाइनल स्टेप, जो ये वाले डिजिट्स हैं, जो ये वाला पेयर है 1 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना बन गया 2, एक कैरी भी था 1 इंटू 2 2 और एक कैरी था 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे 3। तो इसका आंसर बन गया 336। आया समझ? ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है बच्चे। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, इसका आंसर बना है 336। चलो जी अगला क्वेश्चन, अब आपको क्लियर हो गया होगा करना क्या है। पहले इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई, मतलब इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है। क्या बन गया 4 3 जा 12, 12 का 2 लिख लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, कितना बन गया बच्चे ये बन गया 37 और एक कैरी था, कितना बन गया 38, 38 का 8 लिख लिया, 3 अगेन कैरी कर लिया। ठीक है जी, लास्ट स्टेप क्या है, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21 और कैरी कितना था 3, तो ये बन जाएगा 24, तो 2482 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जो आपका तरीका है बच्चे वो भी ठीक है, लेकिन इस वाले तरीके से आप कुछ सेकंड्स तो जरूर बचा लोगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 35 इंटू 23, फटाफट पहले इस पेयर को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 का 5 लिख लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना फटाफट। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 एंड 9 19 हो गया, एक कैरी था, तो 19 प्लस 1 कितना हो गया 20, 20 का 0 लिख लिया, 2 कैरी आ गया। लास्ट स्टेप 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो 805 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बन रही है बात? चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 इंटू 63, पहले हम इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 का 2 लिख लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 3 3 जा 9, 33 हो गया, एक कैरी था 34 हो गया, 34 का 4 लिख लिया, 3 कैरी आ गया। लास्ट स्टेप इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, कैरी कितना था 3, 18 और 3 कितना हो गया 21, 2142, 2142। अगला क्वेश्चन 6 5 जा 30, 30 का 0 लिख लिया बच्चे, 3 कैरी कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करो, 7 6 जा 42, 5 5 जा 25, कितना आ गया बच्चे फटाफट बताओ, 67 आ गया, कैरी कितना था 3 था, तो 67 में 3 जोड़ दिए, 67 में 3 जोड़ दिए, कितना आ गया 70, 70 का 0 लिख लिया, 7 अगेन कैरी कर लिया। अब इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 7 5 जा 35 और कैरी कितना था बच्चे 7, तो कितना बन गया ये 4200, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 7 इंटू 6 42, 42 का 2 लिख लिया, 4 कैरी कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 एंड 7 2 जा 14, 18 एंड 14 फटाफट प्लस करो, कितना आ गया जी 12 और ये आ जाएगा 32 और कैरी कितना था 4, 32 एंड 4 36, 36 का हम 6 लिख लेंगे, 3 कैरी कर लेंगे। लास्ट स्टेप 3 2 जा 6, कैरी कितना था 3, 6 और 3 कितना आ गया बच्चे 9, 962 इस क्वेश्चन का आंसर। तो लग गया पता क्या करना है, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो जी अगली स्लाइड में अब हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बच्चे, हाँ जी पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे 1 2 3 इंटू 2 3 4, पहले खुला खुला लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 2 3 इंटू 2 3 4, 1 2 3 इंटू 2 3 4। ध्यान देना करना क्या है, देखो स्टेप ध्यान रखने आपने।
सबसे पहले इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा कितना आ गया 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 यहां साइड में लिख लेते हैं कैरी। ठीक है जी। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, इन पेयर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 एंड 8 कितना हो गया 17, एक कैरी था 18, 18 का बच्चे 8 लिख लिया, 1 अगेन कैरी आ गया, 1 फिर कैरी आ गया। तो दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में बच्चे ध्यान देना, अब आपने करना क्या है, ध्यान देना, देखो समझाता हूं मैं। तीसरे स्टेप में बच्चे इन पेयर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन पेयर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस कर देना है। मतलब 1 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, 4 एंड, और ये क्या बन गया 3 2 जा 6, 6 एंड 4 कितना बन गया 10, और इस पेयर को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन रहा है 6, 10 एंड 6 कितना हो गया 16, और एक कैरी था 17। फिर से सुनो बच्चा करना क्या है, एक बार फिर से 1 एंड 4, 4 समझाने के लिए लिख रहा हूं, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और इनको इन जो बीच वाला पेयर है उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, तो 4 6 10, 10 और 6 16, इनको प्लस कर देना है। ये चीज मैं आपको यहां समझा रहा था। अच्छा कैरी भी था, कितना था 1, तो 16 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे 17, 17 का 7 लिख लिया, 1 अगेन कैरी आ गया, 1 फिर से कैरी आ गया। अब इसके बाद वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप, हाँ जी, इसके बाद वाला स्टेप बच्चे, अब ये वाले पेयर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो 2 2 जा 4 और 1 इंटू 3 3, 4 एंड 3 कितना आ गया 7, एक कैरी था, एक कैरी था, तो 7 एंड 1 कितना आ गया बच्चे 8, यहां 8 लिख लिया, अब कैरी खत्म हो गया। ठीक है, ये स्टेप भी समझ आया। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2, कुछ कैरी था नहीं, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, तो इसका आंसर बन गया 2 8 7 8 2। आया समझ क्या करना है, एक बार देखो फिर से समझा देता हूं। पहले इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पेयर को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद बच्चे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस पेयर को वर्टिकली मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, जैसे मैंने यहां किया हुआ है, 4 आया 6 आया 6 आया, इनको प्लस कर देना है। ये वाला स्टेप भी समझ आया। तीसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, तीसरा स्टेप मैंने बताया, तीसरे वाले स्टेप में बच्चे इस पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तीसरा स्टेप भी समझ आ गया। चौथा और लास्ट स्टेप, इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई करके, वर्टिकली मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, बस ये आंसर बनेगा आपका। तो समझ आ गया करना क्या है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो बन गया 2 8 7 8 2। चलो जी अगले क्वेश्चन पे बच्चे चलते हैं। एक मिनट स्पेस बना लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन है बच्चे 173 इंटू 342। ठीक है, अब आपको स्टेप समझ आ गया कि करना क्या है। तो पहले इस पेयर को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, फिर इस पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 एंड 4 3 जा 12, 26, 26 का 6 लिख लिया, 26 का 6 लिख लिया, 2 कैरी कर लिया। अब तीनों पेयर्स लेने हैं, मतलब 1 एंड 2 2, 3 3 जा 9, 9 एंड 2 कितना हो गया 11, और बीच वाले पेयर को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 28 और 9 कितना बन गया बच्चे, ये एक बार फिर चेक कर लेते हैं, नहीं 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2, 11, 11 प्लस करना है बच्चे इसमें, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका 39, 39। अच्छा कैरी कितना था 2 था, तो 39 में 2 जोड़ देंगे तो 240, ये बन जाएगा 41। क्या बन गया बच्चे 41, 41 का 1 लिख लेंगे, 4 कैरी कर लेंगे,
ये स्टेप भी समझ आ गया। अब इस वाले पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 7 3 जा 21 एंड 4 1 जा 4, तो 21 एंड 4 25, कैरी कितना था 4, 29, 29 का बच्चे 9 लिख लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। लास्ट स्टेप 1 इंटू 3 3 और 2 कैरी था, 3 एंड 2 कितना आ गया 5, तो 5 9 1 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे आप। तो 315 को 213 से गुणा करना है। सबसे पहले 5 इंटू 3 कितना आ गया 15, 15 का 5 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अच्छा, अब इस वाले पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, प्लस कर दो, 5 एंड 3 कितना आ गया 8, एक कैरी था 9, 95, कैरी खत्म हो गया। अब 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, समझाने के लिए लिख रहा हूं, और बीच वाले पेयर को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 का 0 लिख लिया, 2 कैरी कर लिया, 2 कैरी कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद वाला स्टेप बच्चे, इस वाले पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, 3 एंड 2 कितना आ गया 5, कैरी कितना था 2, 7 आ गया, तो यहां लिख लेंगे हम 7, 2 का रोल खत्म हो गया। लास्ट स्टेप 3 2 जा 6, यहां 6 लिख लेंगे, तो आंसर क्या बन गया 67095, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, आया समझ? तो क्या सीखा हमने, 2 डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये है बच्चे अलग टाइप के क्वेश्चन, 16 इंटू 17, 13 इंटू 14, 15 इंटू 16, 11 इंटू 12, 23 इंटू 24, 27 इंटू 28। ये किस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो आप क्वेश्चन को कैसे रीड करोगे, 16 17 टाइम्स, पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है 16 17 टाइम्स, इसका क्या मतलब हुआ, 16 17 टाइम्स को मैं लिख सकता हूं, क्या यह लिखा जा सकता है 16 इंटू 17 को। अच्छा, अब यहां से हमें क्या समझ आता है बच्चे, 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 16। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट ये बना 16 17 टाइम्स है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, जैसे 13 इंटू 14 है बच्चे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे रीड करेंगे, 13 जो है 14 टाइम्स है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो रिजल्ट हमने निकालना है वो हम क्या करेंगे, जैसे 16 इंटू 17 है, तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर लेंगे, इसमें 16 जोड़ देंगे। 13 इंटू 14 को हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 13 जोड़ देंगे। 15 इंटू 16 में हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 15 जोड़ देंगे। 11 इंटू 12 में क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे। 23 इंटू 24 में क्या करेंगे 23 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 23 जोड़ देंगे। तो समझ आया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आपने जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से निकालना है। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे 250, 16 का स्क्वायर 256, 256 इसमें क्या जोड़ देंगे 16 जोड़ देंगे, 12 आ गया, कितना आ गया 272। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 272। आया समझ की नहीं? ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन, 13 इंटू 14, 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169, इसमें क्या जोड़ देंगे 13 जोड़ देंगे, 9 3 12 1 8 182, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट 15 इंटू 16, 15 का स्क्वायर 225, क्या जोड़ देंगे इसमें 15 जोड़ देंगे, क्या आंसर बन जाएगा 240। है आसान चीजें, आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है समझ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 इंटू 12, 11 का स्क्वायर 121, 11 जोड़ देंगे 132। 23 इंटू 24, 23 का स्क्वायर 529, क्या जोड़ देना है इसमें 23, क्या बन जाएगा ये आंसर 552, 552। ठीक है जी, 27 इंटू 28, 27 का स्क्वायर 729, इसमें क्या जोड़ देंगे 27 जोड़ देंगे, 9 और 7 16, 1 ये 5 आ गया, यहां 7 है 756। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
स्क्वायर निकाल के सेम नंबर जोड़ देंगे, नंबर का स्क्वायर प्लस सेम नंबर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। हाँ जी बच्चे, एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लो, नेक्स्ट टाइप क्या है। अब ये वाला जो टाइप है, एक बार क्वेश्चन पे नजर डालो, क्या दिख रहा है आपको, क्या नोटिस कर रहे हैं। पिछली वाली जो स्लाइड थी बच्चे उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, अब ये वाली स्लाइड देखो, क्वेश्चन पे नजर डालो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिख रहे हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे 12 और 14, 12 इंटू 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 16 इंटू 12, 16 इंटू 18 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 18 इंटू 20 इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, यहाँ ऑड नंबर्स हैं। ठीक है बच्चे, तो करना क्या है, इसका आंसर निकालना तो और भी आसान है। आप क्या करेंगे, 12 इंटू 14 है, इनके बीच का नंबर क्या है 13, इनके बीच का नंबर क्या बना 13, 13 का स्क्वायर -1 आंसर। अब जैसे 16 इंटू 18 है, इनके बीच का नंबर क्या है 17, 17 का स्क्वायर किया -1 किया, 17 का स्क्वायर किया -1 किया। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा 18 इंटू 20 बीच का नंबर क्या 19, 19 का स्क्वायर किया -1 किया। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो, ठीक है, बीच वाला नंबर देखना है आपने, उसका स्क्वायर कर देना और -1 कर देना है। चलो फटाफट आंसर्स निकालें बच्चे इन क्वेश्चंस के। तो 12 इंटू 14, 13 आता है बीच में, 13 का स्क्वायर कितना बन गया 169, -1 कर दिया 168 आंसर 168। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 बीच का नंबर क्या है 17, 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289 -1 288। ठीक है जी। 18 इंटू 20 बीच का नंबर क्या 19, 19 का स्क्वायर कितना आ गया 361 -1 360 आंसर। 13 इंटू 15 बीच का नंबर क्या है 14, 14 का स्क्वायर 196 -1 195। 17 इंटू 19 बीच का नंबर क्या है 18, बीच का नंबर क्या है बच्चे 18, 324 -1 323। 15 इंटू 16 सॉरी 15 इंटू 17 बीच का नंबर क्या है बच्चे 16, 16 का स्क्वायर 256 -1 255। ठीक है, आए समझ बच्चे क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चंस है ये, इन क्वेश्चन के आंसर निकालना बहुत आसान है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, तो मल्टीप्लिकेशन इनका निकालना बहुत आसान है। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। वैदिक मैथ्स में नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।